ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋ ਕਰ ਜੋੜ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਸ ਬਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਰਹੇ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ न ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ न ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਨ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਉਸਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨੇੜਤਾ ਉਸਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਵਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਕਦ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ। ਐਸੇ ਜਾਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ 1/3 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। और इतनी कीमती जिंदगी, इतनी महान ये जीवन कला, ये सुतियां ही लंघ जाए, गुरबाणी नूं प्रवान नहीं। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है, तू सुतियां भी नाम जप, उठत बैठत सोवत नाम, तू जप सुतियां भी। वो इत्थे एक तरक खड़ी हो जाती है भी चलो उठदियां बैठदियां ते गल समझ च आई, सुतियां किस तरह जपीए, सौ के किस तरह जपांगे। नींद चले गए, जागृत अवस्था ते है ही नहीं, ते सोने दे च नींद दे च प्रभु चिंतन किस तरह करिए। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते इतनी कीमती जिंदगी सुतियां क्यों लंघे, तो क्या सोइए नहीं सोना है। शरीर में एक विशेष नींद चाहिए, एक दायरे दी। पर साहिब कहन तू नींद देश भी चिंतन कर, तू नींद देश भी जाप कर, तू नींद देश भी उसकी उस्तति कर। तो तर्क जरूर खड़ी होगी भी नींद देश किस तरह नाम जपीए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इस संबंध जिहड़ियां मैनूं पंक्तियां लभियां ने, वो तशरीह मैं थोड़े सामने करा कि साडे देश दे धार्मिक ज्ञानियां ने, महापुरुषां ने जो खोज की है, वो इस नतीजे ते पहुंचे ने। ये गल वखरी है कि अजोके मनोविग्यानी की कहते हैं। साडे देश के ऋषि मुनियां का कहना है कि दिन भर जागृत अवस्था विच जो काम मनुख ने करना चाहा सी नहीं हो सकिया, रात नूं सुपने विच करेगा, क्योंकि दिन भर उसकी भटकना सी, दिन भर उसकी चाहत सी, ऐ गल होवे, ऐ काम होवे, तो उसके संस्कार अंदर इतने प्रबल बन गए, रात नूं ओ काम सुपने विच होए। और धार्मिक चिंतन करने वाले पुरुष कहने अगर रात नूं सुपने विच ना होवे
तो दिमाग ਵਿੱਚ इतना गुबार जमा हो जाएगा, हो सकता है मनुष्य अपना दिमागी तवाजन ही खो बैठे। तो कुदरत ने एक वसीला बना रखा है कि वो काम फिर बंदा रात को सुपने च करता। वो काम की है, ये मनुष्य की जागृत अवस्था कि कुछ पिछले संस्कारों के उत्ते मुनसर है कि अंदर बीज केड़ा पिया, उस बीज ने सुपनिया नूं जन्म देना। साहब कहते ने सुत्या तो इतनी जिंदगी लंघा छड़े, एक जीवन नूं एवें मिट्टी विच रोलना है। एक नवा जन्मिया बच्चा वालमन 18-19-20 घंटे सौंदा सुता ही रहिंदा, सहजे सहजे वड्डा हुंदा फिर नींद घटदी। 1 साल दा हो गया हुण 12-13-14 घंटे सौंदा, और 2-3 साल दा हो गया घंटा 1.5 घंटा और नींद घट गई है। जवान हो गया फिर भी 7-8 घंटे 6 घंटे नींद चाहिए। सहजे सहजे उम्र दे वधण दे नाल नींद घटती है। नवा जन्मिया बच्चा ज्यादा सौंदा, सुता ही रहिंदा सारा दिन सारी रात, उन्हें नींद चाहिए है। वो नींद दे विच ही प्रफुल्लित होगा। और कुदरत ने इंतजाम कर रखा है, उम्र दे वधण दे नाल नींद घटती है। लेकिन फिर भी जी नींद है ये बचपने जवानी ते बुढ़ापे दी सारी जो है जमा करिए तो जिंदगी का 1/3 भाग सुतियां ही लंघ जाता है, सौ के लंघ जाता है। तो सहज कहने ने सुतियां क्यों लंघे? तो क्या सोइए ना? नहीं, सोना है, पर सोने नूं सफल करना है। सुतियां भी नाम जपना है। किस तरह जपी है? पवित्र सुपनियां नूं जन्म दे। तुसी आखोगे पवित्र सुपने कोई साडे वस दी गल है? नहीं, मनुख दे वस दी गल है। ईरान दा प्रसिद्ध संत शेख सादी कहा करदा सी भी एक रात दे सुपने अगर कोई मैनू दस देवे आके भी रात नूं मैं किहड़े सुपने वेखे ने, तो शेख सादी साहब कहते सन मैं दस दियांगा ये बंदा चंगा है या माड़ा है, शरीफ है या बदमाश है, चोर है या भगत है। कहते मैं सुपनिया तो ही दस दियांगा। सिर्फ वो ईमानदारी नाल दस देवे कि मैनू सुपने की आए रात में। और सुपने नूं एवें ना समझ लेना, इतनी मैं अर्ज कर रहा, इन्हां दा बकायदा बीज है, इन्हां दा साडी जिंदगी नाल ताल्लुक है। जागृत अवस्था विच जो घटना घटती है कि सुपन अवस्था विच जो घटना घटती है, इक्को जिहा असर दिमाग ते पैंदा और संस्कार बनते हैं। जागृत अवस्था विच किसी मनुख ने चोरी की है, भय है, अंदर डर है, पर जे किधरे सुपने च भी करे भय ते डर उदों भी होंदा। जागृत अवस्था विच किसी ने कतल किया है, भजिया करदा है, छुपण की कोशिश करता है, पर जे सुपने च किया है तां भी भजिया फिरदा। शरीर की हालत उही कुछ होंदी है। जागृत अवस्था में जो दुराचार किया है, जो शरीर की हालत बनी है, सुपने विच भी वही बनती है। और उसके तत्व कटे गए बकायदा। दुराचार विच जो जागृत अवस्था में हालत है शरीर की, सुपने च भी वही है, कोई फर्क नहीं है। कि जब सुपने का दुराचार भी जागृत अवस्था जैसा ही है, तो कर्म के समान ने, चाहे सुपने च कीते जान चाहे जागृत अवस्था च कीते जान, और दोहां दा फल इक्को जिहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जाग के कीता है, एक सौ के कीता है। बस इतनी अर्ज कर दे। सौ के सुपने विच किहड़े कर्म होंदे ने जिहड़े जागृत अवस्था विच अधूरे रह जांदे। दिन भर कुछ चाहत सी, ये होना चाहिए, नहीं होया, रात को सुपने च करेगा। किसी ने उसने मारना चाहया सी,
नहीं मार सकिया, रात को सुपने च मारेगा। किसी ने उसने ठगना चाहा सी, नहीं ठग सकिया, रात को सुपने च ठगेगा। दिन भर इसकी कोशिश सी कि मैनू गुरु चेते आवे, बाणी का रस मिले, नहीं गल बन सकी, रात को सुपने च बनेगी। कुदरत ने इंतजाम कर रखे, परमात्मा ने बकायदा इंतजाम कर रखे। तो सुपने में जिसमें कुछ झलक पवित्रता की दिखाई दे रही है, साहिबां की बाणी कहती है वह मनुख भी कोई मामूली मनुख नहीं, बड़ी वड्डी गल है। क्योंकि पवित्र सुपने ही पवित्र संस्कार तो पैदा होते हैं, तो पवित्र संस्कार पवित्र सोचां तो पवित्र कर्मां तो पवित्र चाहत तो ही बनते हैं, इंज नहीं बनते। चंगी तरह मैनूं याद है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक अस्थान है महानदी के कंढे उड़ीसा दे जगन्नाथपुरी तो थोड़ी जी दूरी ते। मैं सूरज प्रकाश की कथा करता सी शाम नूं, तो मेरे नाल दे बड़े उगे संत जिन्हां कोल मैं गुरबाणी व्याकरण पढ़दा सी सौ जांदे सन संगत विच रात दे वक्त। गल एक दिन मेरे मुंहों निकल गई, मैं कहा बाबा जी जब तुसीं सौ ही जाते हो तो फिर कमरे चले जाया। कहने लगे नहीं बैठना तो मैं संगत है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट बैठ दो तुम नींद आ जाती है, जाके सौ जाया करो। कहने लगे नहीं, कथा सुनदियां सुनदियां सोना है। मैं कहा जब सौ गए तो फिर फर्क की पै जाता है, भावें इत्थे सोवो तो भावें कमरे सोवो। दो गल्लां मैनूं कहियां। कहने लगे कथा सुनदियां सुनदियां सूरज प्रकाश की कथा विच इतिहास है, सिर्फ गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास चलता है उत्थे। कहने लगे जब साखियां मैं सुनदा तो इस साखियां की झलक रात को सुपने च बनती है। ऐसे वास्ते सिख जगत विच हुक्म है भी पुरखा कीर्तन सवेला पढ़ के सो या थोड़ा जिहा गुरु नूं याद करके सो। फिर जब मैं कहा भी इत्थे सौ गए कि कमरे सो गए, गल तो एक ही। मैनू कहने लगे नहीं मस्कीन जी ये गल गलत है। खेडदा खेडदा बच्चा किधरे गली च सौ जाए ते खेडदा खेडदा बच्चा मां की गोद दे सो जाए, एक किस तरह हो सकता है? एक किस तरह मन ली? एक सड़क ते सौ गए, एक मां की गोद दे सो गए। सुते ते दोवें ही ने, पर सोने विच बड़ा अंतर है। एक गैर महफूज है, एक हिफाजत विच। उदों तो खैर ये गल मेरी समझ च नहीं आई, पर सहजे सहजे इस गल का पता चलिया कि जागृत अवस्था विच जिहड़ा भैड़ा कर्म मनुख दे अंतःकरण नूं मैला कर जाता है, सुपने का भैड़ा कर्म भी मैला कर जाता है। जागृत अवस्था का जिहड़ा पवित्र कर्म कुछ खेड़ा दे जाता है, मस्ती दे जाता है, सुपने का पवित्र कर्म भी कुछ खेड़ा दे जाता है, कुछ मस्ती दे जाता है, कुछ रंग दे जाता है, कुछ अनहोनी खेड बना जाता है। और पवित्र सुपना किसी नूं आवे, समझ लो कम से कम ये मनुख मानसिक तौर पर लाजमी पवित्र है और पवित्र संस्कार पे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह की पुरुष की कथा साडे सामने रखते हैं। सुपने आया भेद है। और सुपना कोई बहुत लंबा तो नहीं होता, 5 मिनट चलेगा 10 मिनट चलेगा, इतना ही है और कुछ नहीं। या नींद गई तो सुपना गया। साहब कहने एक झलक वेखी सुपने विच, सुपना गया तो झलक चली गई। सुपना गया तो वो अवस्था चली गई जो बनी हुई सी। होंगी ये छिन मात्र, लंबी नहीं, दायमी नहीं, बहुत वड्डी नहीं, पर छिन मात्र है। भावें बदलों की बिजली है, चमकी ते गई, लेकिन फिर भी कुछ दिखा जाती है, फिर भी कुछ झलक दे जाती, फिर भी कुछ असलियत दिस पैंदी है। भावें वो एक सैकंड वास्ते ही ये बिजली चमकती है।
सुपने आया भीग गया मैं जल भरिया रोए। सुपने ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੀ महानता दे दी सतगुਰਾਂ ने। कहते ने मैं हुण ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रो रहा। बे क्यों? वो जी सुपने च मैं झलक वेखी है उन्होंने किस तरह प्राप्त करा? ना मैं उत्थे जा सकदा, ना किसी को भेज सकदा, ना कोई संदेशा। हुण तो इको ही गल है जे किधरे बन जाए, आओ सुभागी नींदड़िए मत शो देखा सोए। ऐ भागा भरी नींद तो ही आ ते कोई गल बने, वरना नहीं। वो जिहड़ी भागा भरी नींद है उसे नूं ही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जागने नालों चंगी है। जागन ते सुपना भला वसीए प्रभ संग। ईरान दा प्रसिद्ध संत हाफिज कहते ने तस्बीह फेरदा फेरदा अल्लाह अल्लाह करदियां सौ गया, नींद आ गई। तो कुदरती गल है जब अल्लाह अल्लाह करदियां मन करके सौ गया तो राती कुछ झलक बननी सी। मैं फिर अर्ज करदियां जिस बंदे को रात को पवित्र सुपने आते हैं लाजमी उसके हृदय पवित्रता है, तो जिसनों गंदे सुपने आते पे ने लाजमी भूतां प्रेतां वर्गा ही है। बहुत भैड़ा है, बहुत भैड़ा है। बस किसी दूजे तो फैसला न करा, अपना फैसला खुद कर। ते जे तू अपना फैसला खुद नहीं कर सकता तो कभी कभी कुदरत तैनूं झलक दिखाती है तू की है। सुपने विच वड्डे तो वड्डा जिहड़ा तू अनर्थ कर छड़दा है वो सिर्फ इतना कि सुपने च मौका बन गया, जागृत च मौका नहीं बने। तू कोई बहुत चंगा मनुख नहीं है। तो खुद ब मुनसब शुद्ध आदर्श कहते हैं, खुद मुनसब बना, अपना फैसला आप कर तू की है। दूजियां कोलों क्यों फैसला करना है, तीजियां कोलों क्यों फैसला कराना है? ते जे तू अपना निर्णय खुद नहीं कर सकता तो कम से कम अपने सुपनियां नूं ते वेख सकदा है। सुपने ही तेनों दस देंगे तू भगत है कि चोर है, परोपकारी है कि ठग है, शरीफ है कि बदमाश है। और सुपना निजी है, व्यक्तिगत है। प्यो वेख रहा है, पुत्र नूं नहीं पता, पुत्र वेख रहा है, प्यो नूं नहीं पता, पति वेख रहा है, पत्नी नूं नहीं पता, पत्नी सुपनियां की झलक वेख रही है, पति नूं नहीं पता। निजी है, बिल्कुल निजी। जागृत अवस्था कोई कर्म करिए दूजा तीजा वेख भी सकता है, पकड़िया भी जा सकता बंदा। चोरी की पकड़िया भी जा सकता है, कानून का डर है, समाज का डर है। दुराचार किया, संसार का डर है, समाज का डर है, लोग की आखणगे। पर सुपने ते पूरी स्वतंत्रता, किसी को नहीं पता, बिल्कुल व्यक्तिगत है, बिल्कुल निजी है। तो अल्लाह अल्लाह करदियां ईरान का एक प्रसिद्ध संत हाफिज सौ गया, तस्बीह फेरदियां फिर तो झलक बन गई सुपने विच। ते सुपने च खुदा कहंदा फकीर तू कुछ मंग लै। हाफिज लिखते ने कि मैं खुदा तो की मंगे। दीवानी हाफिज मैं उन्होंने पढ़िया, इस बोल ने मैनू बड़ा प्रभावित किया। तो कहंदा है मकुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। ऐ मेरे खुदा जे तू बख्शिश दे घर विच आया है, जे कुछ देना ही चाहना है तो जिस नींद विच मैं इस वक्त कुन बेदार अजी ख्वाबम खुदारा, मैनू बेदार ना करे, मैनू जागण ही ना दे, मैं सुता ही रहा। कोई तेरी झलक दिखाई दे रही है, मैनू डर है जागांगा नहीं रहेगी, जागांगा चली जाएगी। सुपने आया भी गया, सुपना गया ते गया, झलक भी गई। मकुन बेदार जी ख्वाबम खुदारा के दारम इशरते खुशबा ख्यालश। जिन्ना सोने दियां ख्यालां नाल सुपने नाल मैं जुड़े होया, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, बड़ा रस है। ऐ खुदा जो मेहरबान ही होया तो फिर बेदार ना करें। हाफिज कहंदा खुदा ने मेरे मस्तक ते हथ रखिया, अख खुल गई।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੜਪਦਾ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਆ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੋਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈੜਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਭੂਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਝਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆਇਆ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਿਰੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ। ਬਿਰੜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਚੇਤਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਮੁਨਸਫ ਹੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮੁਨਸਫ ਬਣੇ, ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ। ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਿਰੜਾਏ ਕੇ ਜਹ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਿਰੜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਨਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਚ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਇੰਸ ਉਸ ਢੰਗ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਜੇ ਤੇ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖੁਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਪਰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਭਈ
गहो की न अंचला। फुने छंद महला पंजवा है। साहब कहन अज असी सुपने च दो रूप हो गए। हुण दूजा रूप अपने विचों ही प्रगट होंदा है ना, बाहरों ते आउंदा नहीं। साहब कहन असी दो रूप हो गए, एक ते असी इको सच्चा परिपूर्ण परमात्मा, दो हो गए। और वार्तालाप लिखते हैं, कहन असी दो हो गए और असी उसनूं वेख रहे सी। ते जे वेख रहे सी ते आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? गहो की ना अंचला। दरअसल पवित्र सुपना आवे ना ते इतना भी अंदर ख्याल पैदा हो जाए इस सुपने नूं लंबा करना है, सुपना टूट जाएगा, उस वक्त टूट जाएगा। अख खुल जाती, नींद खुल जाती। उस बारीकी दा सतगुरु जिक्र पे कर दें। सुपने उबी भई गहो की न अंचला। आंचल क्यों नहीं पकड़ लिया? सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला। वो इतना सुंदर से, वो इतना महान से, असी ते वेखण दे च लीन रह गए। पकड़े कौन? आंचल कौन पकड़े? हुण एक कोई गल हो सकती, या बंदा वेखण दे च लीन होवे या फिर पकड़े ते गल खत्म। आंचल हथ आउंदा नहीं और सुपना टुट जाता, नींद खुल जाती। खोजो तांके चरण कहो कत पाइए, हर हां सोई जतन बताए सके प्रेव पाई। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੇਖਿਆ, खोजो तांके चरण। साहब कहन हुण जागृत अवस्था च ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, हुण जाग के उसनूं ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। खोजो तांके चरण कहो कत पाइए, हर हां सोई जतन बताए सखी प्रेव पाइए। ऐसा कोई यतन दस, वो जो सुपने च झलक वेखी है वो फिर वेखिए, फिर बने। सुपने वास्ते इतनी तड़पना गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, सुपने वास्ते इतनी व्याकुलता साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जी। सुपने आया भी गया, मैं जल भरिया रोए, आए न सका तुझ कन प्यारे, भेज न सका कोए। कुछ गल है साडे देश विच इस्त्री जगत विच एक बड़ी उगी भगतनी हुई है जिन्हों देशवासी मीरा करके जानते। इस्लाम दे इस तरह की एक राबिया हुई है और सनातन जगत दे मीरा। ये सारिया विचारा मैं इस वास्ते रख रहा थोड़े सामने कि कल जरूर अपने सुपने पढ़ने। जे भैड़े ने तो क्षमा करनी, 30-40 साल तो जो कुछ कर रहे हो कुछ भी नहीं है। एवं समा जाया किया, वक्त जाया किया, तो खुद ब मुनसब शुद्ध पढ़ अपने आप न। किताब दे दी है परिपूर्ण परमात्मा ने, पढ़ तू अपने सुपने की नहीं। भैड़े चंगा नहीं है। जे तू सुपने च भी चोरी कर सकता है तो तेनों मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकता है। जे तू सुपने च दुराचार कर सकता है, तेनों मौका मिले तू जागृत अवस्था च भी कर सकता है। जे तू सुपने च कतल कर सकता है पर तेरे कोल ताकत ते समर्था आ जाए तू जागृत अवस्था च भी कर सकता है। तू सुपने च किसी का सिर भन छड़िया है, तू जागृत अवस्था च भी कर सकता है अगर मौका बन जाए। वो ते तेरी जागृत अवस्था की तस्वीर है जो सुपने च झलकदी पई है, जो सुपने दे सामने आउंदी पई है। धार्मिक ग्रंथ सुपने नूं एवें नहीं समझते। इहदा कोई बीज है, बीज तो पैदा होंदे ने, एवें नहीं ने। कोई गल है तो मीरा रात दे वक्त कृष्ण कृष्ण दा रटन करदियां सौ गई, इस तरह जैसे हाफिज सौ गया अल्लाह अल्लाह करदे। एक होर मैं अर्ज करदियां, 100 सियाणे इको मत, मूर्खा आपो अपने। कहन 10 मूर्ख आपस में सहमत नहीं होंगे। 10 दी ते गल छड्डो,
दो ही सहमत नहीं होंगे, पर 1000 सियाणे होवन सहमत हो जाएंगे। दो मूर्ख नहीं सहमत होंगे। औगणा औगणा विच भेद आउंदा है, गुणां दे तल दे उत्ते भेद नहीं आउंदा। गुण समा सकदे ने, इक्को थां ते समा सकदे ने। इहनूं चाणक ने इस ढंग नाल प्रमाण दिता है कि एक कमरे विच एक संगीतकार संगीत की धुन छेड़ रहा है, तो कमरे संगीत मौजूद है, उत्थे दीवा जला के प्रकाश भी कर दिता गया तो प्रकाश भी मौजूद है। उत्थे अतर सेंट छिड़क के खुशबुआं भी खिलार दित्तियां गईयां ने तो खुशबू भी मौजूद है। पर जिहड़ी सुगंधी है ये प्रकाश नूं नहीं आखदी, रोशनी नूं नहीं कहंदी भी तू निकल तां मैं ठहरा, तू क्यों है इस कमरे च, मैं रहना। ते संगीत दी धुन ये नहीं आखदी भी ऐ रोशनी तू निकल जा या ऐ सुगंधी तू निकल जा, क्योंकि मैं इत्थे रहना है। इक्को ही थां ते संगीत दी धुन भी ठहर गई है, प्रकाश भी ठहर गया है, सुगंधी भी ठहर गई है। चाणक कहंदे ने गुण ते गुणवान इकट्ठे हो सकते ने, मूर्ख नहीं हो सकते। उन्हें इत्थों दलील दी, 100 सियाणे एको मत, मूर्खां आपो अपनी। औगुणां दे तल ते भेद रहेगा, औगुण जुड़न नहीं देंदे, औगुण भेद रख देंदे ने, औगुण फासला कर देंदे। सहजे सहजे जो मनुख दे अंदर रब्बी गुण वधदे ने और समुची दुनिया का यही इलाज है, और कोई राजनीति इलाज नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दें, कोई समाज जात पात भी इलाज नहीं है। जात दा मान ले लो, पात दा मान ले लो, समाज दा ले लो, मुल्क दा ले लो, बोली दा ले लो, कुछ समस्या नहीं हल होने लगी, अज तक ते नहीं हुई हल दुनिया दे। ते जिस ढंग नाल हल होंदी है उस दी कोई मनुख साधना नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा। तो मेरा इस ढंग नाल कृष्ण दी रट करदियां सौ गई, जिस तरह हाफिज अल्लाह अल्लाह दी धुन करदियां नींद चला गया सी। तो मीरा लिखदी है, सोई होती निस्मय पलंग पर, सब ज्ञान ध्यान पिया संग लाए। पलक से जब पलक लगी, पल लागत ही पल मोपिया आए। कविता की दुनिया च इसकी छंदाबंदी भी महान है। कहंदी पलकां नाल पलकां लगियां, नींद आ गई। पर नींद कली नहीं आई, अपने नाल किसे नूं ले आई। जिसदी याद विच मैं सौ गई सी ओ भी आ गए। पलक से जब पलक लगी, पल लागत ही पल मोह पिया है। कदी कदाई खुशकिस्मत मनुखा नूं ऐसी नींद आउंदी है, ऐसी भागां भरी। कहंदी है, जब उठी उनके मिल गए को, जाग भरी पिया पास न पाए। भई सोचिया भी सामने कृष्ण आ गए तो चलो चरना ते मत्था टेका। मीरा कहंदी इतना ख्याल ही आया, अख खुल गई इतने ख्याल में। जब उठी उनके मिल गए को, जाग परी पिया पास ना पाए। मीरन और तो सोवत खोवत, मैंने सखी पिया जाग गवाए। लोकी सौ के रब नूं गवा छड़ देन, मैं जाग के गवा बैठे। कि जे नींद होर आंदी रहिंदी ते गल बनी रहनी सी। इते ऐसी मैं जागी, विछोड़ा हो गया, सिलसिला टुट गया। जापदा है पंजाबी दे प्रसिद्ध शायर भाई साहब भाई वीर सिंह, ये भी कुछ इस तरह की दुनिया विचों लंघे। तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई विच जिक्र किया है, सुपने विच तुसी मिले असानों, असी धागल वकड़ी पाई। निरा नूर तुसा हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। भाई साहब भाई वीर सिंह कहंदे ने, मिलाप भी होया ते सुपने च। जागृत अवस्था च तड़पदे रहे, व्याकुल रहे,
गल बने वे ते सुपने च, ते हुण जाग के ते असीं कंबदे ही रह गए, हत्थ च ते कख नहीं आया। क्यों कि निरा नूर तुसां हत्थ ना आए, तुसी ते प्रकाश, तुसी ते चानना हत्थ दे च नहीं आए। असीं ते तड़पदे रह गए, व्याकुल रह गए। भाई साहब भाई वीर सिंह नूं कदी कदाई इस तरह के पवित्र सुपनियां की झलक आउंदी सी, तदी उन्होंने अपनी एक रुबाई दे कलम बंद कर छड़े कि गल बनती भी है कि सुपने से जागृत देच नहीं। पर मैं इतनी अर्ज कर दिया, जागृत जिस गल की चितवनी होवे ते पूर्ति ना होई होवे, फिर गल सुपने च बनती। और इस तरह के बहड़े सुपने वो भैड़ी चितवनी है। मैं इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा। मैं सावन भादरों के दिनों 10-11 साल तक लगातार इंदौर रतलाम के इलाके हाजरी भरदा रहा। उधर ज्यादा जंगलात के ठेकेदार ने सिंह ते 2 महीने वेले होंदे जब बरसातां पै जांदियां, बिल्कुल वेले। फिर उन्होंने कोशिश होंदी है कि 10 महीने जिहड़े जंगलों च असीं रहिंदे हां, 2 महीने सत्संग करके पूरा करिए कोटा। तो उन्होंने दिनों च बहुत सारे गुणी ज्ञानी रागी जन उत्थे पहुंचदे ने, सत्संग दीयां काफी धुम्मां उत्थे लगदियां। रतलाम विच मैं पहुंचे आया सी, 15 दिन हाजरी भरनी सी। अंदर कमरे च रात दे वक्त मैं सौ गया। बाहर रात नूं कोई मुसाफिर पानीपत दे कपड़ा वेचण वाले हिंदुस्तान विच आम घुमदे ने, मोंढे दे उत्ते कपड़े रख के ते थां थां गलियां च बेचदे ने, या शहर दे नेड़े तेड़े जिहड़े पिंड होंदे ने उत्थे बेचण चले जांदे। किधरे अद्धी रात नूं जोर दा मींह पैना शुरू होया ते बरांडे विच वाछड़ मींह दी पैणी शुरू होई। उस सज्जण ने मैनू जगाया, कहने लगा बड़ा जोर दा मींह पैण लगा, मैं ते भेजांगा पर मेरे कोले नवे कपड़े ने, ये भी भेज जाणगे, ये मैं बेचदा, मेरी रोजी है, तुसी थोड़ा जिहा मैनू कपड़े अंदर रखण दो। मैं कहा कोई गल नहीं, तू भी अंदर सौ जा। खैर वो सौ गया, पर मैं देख के दंग रह गया। 1 घंटे बाद उन्हें सुत्तियां अपनी कमीज पाड़ छड्डी ते मैनू ख्याल आया भी कोई पागल बंदा अंदर वाड़ बैठा। इन्हें सुत्तियां अपनी कमीज फाड़ छड्डी और कुछ गिनती करी जाए। मैनू फिर बत्ती जलानी पई और पूछया भी तू इत्ते कमीज फाड़ छड्डी। एकदम अखां उसने मलियां, जाके कहंदा कमीज मैं फाड़ छड्डी? कहंदा मैं ते किसी बीबी नूं कपड़ा फाड़ के दे रहा सी, सारा दिन कपड़े विचारा बेचदा सी। कहंदा किसी बीबी ने कपड़ा मंगया सी ते मैं फाड़ के दे रहा सी, ये नहीं पता मैं अपनी कमीज ही फाड़ बैठा। उसे ख्यालां च किधरे सौ गया सी। दिन भर जो बेचदा सी कपड़ा, वही ख्याल लैके सौ गया। ऐसे वास्ते सानू हुक्म है कि दिन भर जिहड़ी किरत कीती है वो ख्याल लैके ना सौ। रहराज साहब दा पाठ है, कीर्तन सुहेले दे गीत ने, और शाम दे वक्त गुरु अस्थान दे इतिहासक साखियां ने। ये सब कुछ इस वास्ते ने कि साडी नींद पवित्र हो सके, जिंदगी का एक तीजा हिस्सा क्यों व्यर्थ जावे, क्यों बर्बाद जावे, ये चंगे ढंग नाल बतीत होवे। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास इस संबंध में कुछ अपनियां विचारां देंदे नूं मैं थोड़े सामने रखा। साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने आप नूं हुक्म कर दिता से भी जितने चिर तक असी बुलाइए ना, तुसी बनारस तो साडे कोल वापस नहीं आना। और बनारस दे प्रचार वास्ते भाई गुरदास जी नूं भेजना जो विद्वानां दा गढ़ सी, पंडित आलम लोगां दा ओ गढ़ सी। तो इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है कि भाई गुरदास वक्त दे कितने वड्डे आलम सन। बिहार ते यूपी दे छोटे छोटे पिंडां च
अज भी जिहड़ी सिक्खी मिलती है वो भाई गुरदास जी महाराज का पाया होया बीज है, उस वक्त का, उस समय का। यह गल वखरी है, बाप विच रखवाली नहीं की गई, देखभाल नहीं की गई। वो जिहड़े छिट्टे बीज दे भाई साहब ने थां थां ते डोले सन, ओदी रखवाली ते की करनी। सिख अपनी रखवाली नहीं कर सके, अपने खेतों की रखवाली नहीं कर सके, अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सके, अपने आप की रखवाली नहीं कर सके। उस बीज की की खाक रखवाली करनी सी जो भाई साहब ने थां थां ते पाया सी। और जे देखा जाए तो यह बीज गुरु नानक देव जी महाराज ने समुचे अरब देश विच पाया सी। सिखी दा ईरान, अफगानिस्तान, समुचे अरब देश, किथे किथे तक मेरे पातशाह ने इस गुरबाणी का प्रचार किया। पर अफसोस की गल कि जिथों ये गुरबाणी की गंगा फुटी सी उन्हां घरां दे विच भी कोई नहीं। ये सारी गल सोचण वाली है और विचारण वाली है। ये ठीक है, रोटी तो बिना जीवना बड़ी औखी गल है, पर सिर्फ रोटी वास्ते जीवना, ये जीवना भी कोई जीवना नहीं। धन तो बिना जीवना बड़ी औखी गल है, पर सिर्फ धन वास्ते जीवना, यह जीवना भी कोई जीवना नहीं। कभी बगौर मुताला करोगे तो पता चलेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने सतगुरु के चरणों ते मत्था टेकिया ते कहण लगे, पातशाह ये आप दा हुक्म कि जितने चिर तक असी बुलाइए ना नहीं आवना, मैनू कदों बुलाओगे? सतगुरु कहण लगे, ये समय दे उत्ते गल है, असी नहीं कह सकते कदों बुलावांगे, पर जिन्ने चिर तक साडा बुलावा ना होए तुसी वापस नहीं आना। ये हुक्म सतगुरु ने कर दिता। भाई साहब चल पे। प्रथम आगरे रहे ने कुछ दिन, फिर फैजाबाद, फरखाबाद, इन्हां छोटे छोटे इलाकों च भरमन करदे आप पहुंचे ने बनारस। और बनारस लगातार ब्राह्मणों के अखाड़ियां दे, प्रहोतां दे अखाड़ियां दे गुरु नानक की बाणी की वजाहत करते हैं, व्याख्या करते हैं, जगत नूं दसदे ने कि गुरु नानक का संदेशा की है, गुरु नानक का उपदेश की है। अरसा 1 साल का हो गया है साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो विछड़िया, तो मन व्याकुल बड़ा हो गया। रोज उड़ीक कर दिन कोई संदेश वाहक आवेगा। उन्हां दिनां यही तरीका होंदा सी चिट्ठी संदेशा भिजाण दा। तो भाई साहब उड़ीकदे ने शायद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कोई संदेशा भेजिया हो। दिन भर इसे उड़ीक दे च लंघ जांदा है ते जद कोई संदेशा नहीं आउंदा तो बड़े बेचैन व्याकुल होके सौ जांदे। भाई साहब ने अपने सवैयां दे च इन्हां दा जिक्र कीता है। कद लागे मस्तक चरण रज। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, यह सवैया भाई गुरदास जी ने चिट्ठी के रूप में भेजिया सी गुरु हरगोबिंद साहब को। ये सवैये बाद विच लभे ने। भाई गुरदास जी के जितने सवैये ने छप चुके सन, उन्हां तो बाद ये लभे ने और फिर बाद विच ऐड किए गए उस पुरानी पोथी विच। और इन्हां दा तर्जमा भाई साहब भाई वीर सिंह ने किया। कद लागे मस्तक चरण रज, दरस दया दृगन कब देखो। ऐ गुरु हरगोबिंद साहब, वो दिन कदों आवेगा जद मेरियां अखां तुहाडे दर्शन करनगियां। कब कब करो डंडौत बंदना, पगन परकरमाद पुनरेखो। वो दिन कदों आवेगा जद मैं चरना ते डंडौत बंदना करांगा। अमृत बचन सुनो कब सरवनन, कब रसना बेनती दिसेखो। वो दिहाड़ा कदों नसीब होवेगा, ऐ मेरे कन थोड़े अमृतमय बचन सुननगे और मेरी ये छोटी जी रसना बेनती ते जोदड़ी करेगी, आप सुनोगे। वो दिहाड़ा कदी आवेगा कि नहीं, ये सवैया लिख के भेजे। कहीं मुद्दत लंघ गई, साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज की तरफों कोई जवाब नहीं आया। एक दिन गंगा के तट ते बैठे बड़े उदास, बड़े उपराम, ख्याल आया
कि वापस परतीए। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का बार बार हुक्म चेते आया, जिन्ने चिर तक बुलाइए ना वापस नहीं आना, साडे संदेशे तो बिना वापस नहीं आना। पुराने सिंगा ने किस किस ढंग दियां घालना घालनियां ने, आप देख के दंग रह जाओगे। बचन दी पालना। खैर बड़े उदास ते उपराम बैठे भाई साहब दे नाल जो सेवक सन ते कुछ सेवादार ते पतवंते सज्जन सन जो आप तो विद्या भी पढ़ते सन। उन्होंने पूछ लिया, भाई जी अज आप दी व्याकुलता साथों देखी नहीं जाती, इन्ने बेचैन हो, तुसी ब्रह्म ज्ञानी, तुसी अठे पैर गुरबाणी दे रस विच रहण वाले, इन्ने दुख इन्नी विपता, चेहरे ते इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, और चेहरा अक्कासी दस देंदा, अख दस देंदी है मनुख अंदरों दुखी है। भावें होंठ मुस्कुरान पे अख दस देंदी है, भावें मुंह नाल बंदा मुस्कुरावे ते आखे जी आया नूं, अखां दस देंदियां ने भी ये बड़ा औखा होया है। अखां दस देंदियां ने इहदे च नफरत प्रगट हो रही है। असली गल ते अख है, अख नहीं छुपा सकती, बाकी कुछ मनुख छुपा लेगा पर अखां दस देंदियां। भाई साहब दियां ये बेचैन नजरां वेख के नाल दे साथियां ने पुछ लिया, सेवादारां ने पुछ लिया, भाई जी गल की है? तो कुदरती गल है, शायर ने, कवि ने, और कविता रोम रोम दे समाई हुई है। आप कहते ने, याही मस्तक देख रीझत को प्राणपत, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावत। एकाग्रता बख्शने। भाई साहब कहते ने, ये जड़ा मेरा मस्तक है बड़ा महान है। भाई क्यों? कहते ने, इस मत्थे नूं वेख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज हस पैंदे सन, मैनूं वेखदे ही हस पैंदे सन। मैं उन्हां दी मुस्कुराहट दा कारण बनिया होया सी, मैं उन्हां दे खेड़े दा कारण बनिया होया सी। याही मस्तक देख, ऐ मत्था कोई मामूली नहीं, एवें नहीं है, इस मत्थे च कोई खूबी है, इस मत्थे च कोई गल है। याही मस्तक देख रीझत को प्राणपत, हाथ अपने बनाए तिलक दिखावते। याही मस्तक धार हस्त कमल प्रे, प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। भाई साहब कहते ने, इस मस्तक देते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज का जिहड़ा कमल वर्गा हथ है कई दफा पे है असीस वजों। ये मत्था मामूली नहीं, इस मत्थे ने कुछ भागां भरे हथ का स्पर्श किया, तो उसका जिक्र पै कर देन भाई साहब। याही मस्तक धार हस्त कमल परे, कमल वर्गे जिसदे हथ ने, जिहदे हत्थां दे कोई बरकत है, कोई गल है, उन्हां हत्थां ने मेरे मस्तक नूं कई दफा छोया, कई दफा असीस दिती। और जे मैं किधरे ईश्वर दे मार्ग तो थोड़ा जिहा भुला, तो प्रेम कथा कह कह मानन मनावते। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज रब्बी प्यार दीयां गल्लां करके मेरे सुक्के हिरदे नूं फिर हरा कर देंदे सन, फिर गल बना देंदे सन। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागती थी, धाए धाए हेट कर उरह लगावते। भाई साहब इत्थे कमाल कर देना, कहते मैं किसी सेवा च रुझिया हुंदा सी, किसी खास विशेष सेवा विच, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आवाज मार बैठते सन, भाई जी इधर आयो। ते भाई साहब कहते मैनू इन्ना माण हो गया सी गुरु ते, मैं कह दिंदा सी सतगुरु ठहर जाओ, काम करके आवांगा, सेवा करके आवांगा, अजे ठहर जाओ। कहते मेरी जरूरत यह हो गई सी, मेरी हिम्मत यह हो गई सी, सतगुरु दे प्यार दा सदका इन्ना लाड अंदरों छापे। मैं साफ कह दिंदा सी सतगुरु अजे ठहर जाओ, मैं ये सेवा करके आवांगा, पर धाए धाए हेत कर उरह लगावते। भाई साहब कहते मैं ते ना कर छड़दा सी, गुरु हरगोबिंद साहब जी आप ही भजे आ जांदे सन,
आप ही भज के मेरे कोल आ जाते सन और गलवकड़ी च लै लेंदे सन, भावें मैं ना कर दिता सी भी अजे ठहर के आवांगा। कहंदे ने मैनू यह भी माल नसीब होया। याही मस्तक देख नाही नाही कर भागते थी, धाए धाए हेत कर उरह लगावते। याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, सुपने हूं नाथ नाही दरस दिखावते। मस्तक यही है, गंगा दियां पौड़ियां ते इस घाट दे ते पटक पटक के मैं रोना, सुपने च भी गल नहीं बनती। याही मस्तक मत्था होई है मेरा, कहते मस्तक वही है मेरा, मैं वही हाँ, दुनिया मेरी वही है। पर वेखदियां बहुत कुछ बदल गया, बड़ा फर्क पै गया। और उस अवस्था का जिक्र पै करते हैं, याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो। ऐ मस्तक है जिहदे उत्ते असीस दा मेर भरिया हथ पैंदा सी। इस मस्तक नूं वेख के कोई खिड़ पैंदा सी, ऐसे मस्तक नूं वेख के कोई नेड़े आ जांदा सी, गलवकड़ी च लै लैंदा सी। परमात्मा दे प्यार दीयां गल्लां चलदियां सन। तो भाई साहब कहने याही मस्तक देख, ऐसे मत्थे नूं वेख के अज मैं ज़ारो ज़ार रो पैना कि गल सुपने च भी नहीं बनती। क्या मेरे संस्कार इतने मैले हो गए, क्या अंदर कोई बीज नहीं रहा? गल सुपने च भी नहीं बनती, जागृत नहीं तो चलो ना सही, सुपने च भी नहीं। याही मस्तक देख धुन धुन पुन रोए उठो, सुपने हूं नाथ नाहे दरस दिखावत। कहते ने इस तरह की व्याकुलता की हालत लैके भाई साहब रात नूं सौ गए, लेकिन बड़े बेचैनी नाल सुते, बड़ी व्याकुलता दे नाल दे सेवकां विद्यार्थियों ते सेवादारां नूं तरस बड़ा आया भाई साहब की व्याकुलता ते। पर गुरु हरगोबिंद साहब जी का किधरे हुक्म ना आउंदा तां एकदम चल पैना सी भाई साहब ने, पर हुक्म बुलाइए ना नहीं आना। इसे ही तड़पणा विच सौ गए। कहने जब सवेरे उठे ते बड़े प्रसन्न चित्त, कोई चेहरे ते अजीब जही मस्ती, कुछ खेड़ा, कोई दुनिया होर सी, मगनता सी, लौलीनता सी। नाल दे सिख देख के हैरान हो गए कि रात ते हुण दे जमीन आसमान दा अंतरा। पुछ बैठे भाई साहब की होया? बड़ा बेचैन वेख्या सी कल थानू, बड़ा बेहाल थानू वेख्या सी, मच्छी की तरह तड़पदिया होया थानू वेख्या सी, अज ते दुनिया ही कुछ होर हो गई। पता उत्थे भाई साहब की कहंदे ने, बड़ा कीमती सवैया उन्हां दा, सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए। बई ओ प्यारा पवन पवित्र साहिब गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एक महान निर्मल पवित्र मूर्ति धारण करके अज मेरे सुपनिया च आए। बड़ी गल होई, बड़ी गल। सुपने चरित्र चित्र बन के बने बचित्र, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। कहते हिरदे नूं ढारस दे दित्ती, कोई गल नहीं, हुण ठीक है, समा लंघ जाएगा, हुण प्रचार करांगे। सतगुरु दा मिलन हो गया। सुपने दे मिलाप नूं इतनी प्रधानता भाई साहब ने दी। और मैं इतनी अर्ज करदे सिख जगत का इतना वड्डा दार्शनिक फिलोसफर जे सुपने नूं इतनी वड्डी महानता देंदा तो कोई बच्चियां दी खेड ना समझनी। पवित्र सुपने किसी महान पवित्र आत्मा नूं आउंदे, चोरी यारी दे सुपने आउंदे, दुराचार दे सुपने आउंदे, ठगी दे सुपने आउंदे, अंदर दुनिया भर दी गंदगी पई है। तो गुरबाणी की कोशिश है, ऐ सिख दो हिस्से तेरी जागृति दे और तीजा हिस्सा तेरे सोने दा। जिंदगी तो कीमती कुछ है नहीं, और ये सुतियां ही व्यर्थ क्यों चली जाए, ये सुतियां ही बर्बाद क्यों चली जाए। और जे तू सुतियां भी कोई अनर्थ कीता, उहदे संस्कार बनणगे, होर बनणगे, तू होर पस्ती चला जाएगा। क्योंकि शरीर की हालत दिमाग की हालत वैसी बन जाती है जो कुछ बंदा सुपने च करे। इस वास्ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 10वें ग्रंथ के वाक ने आम सिक्ख्या दे सुनाए जाते ने, निज नारी के संग नेहो तुम नीत बड़इयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए।
ਸੁਪਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਕੌਣ ਪੀਵੇਗਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ? ਜਿਹਨੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀ ਲਈਏ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਿਗੜਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਲੋਕੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਵਾਂ? ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੀਏਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੀ ਛੱਡੀ ਉਸ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੀ ਲਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਵਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੀ, ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਸੀ, ਤੜਪ ਸੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮਿਲਨ ਹੋਵੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਰਸ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੋਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਪਿਆ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਉੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜ ਛੱਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ, ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡ ਕਟਾਰੇ ਦੇਵ ਜੇਵੜਾ, ਤਿਨ ਲੋਭੀ ਲੋਭ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਟੋਂ ਖਨੀਏ ਵਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो इस झलक का जिक्र किया है, सतगुर सारियां नूं बख्शिश करे। इत्थे समाप्ति। भुल चुक लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा। ज्ञान